टाइम निकल के आएगा भैया? चलो ठीक, पढ़ो। ठीक। अगर बात करें अगर हम बात करें कल के लेक्चर की, तो कल के लेक्चर में जो है हमने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल में भी सारा पार्ट मैंने तुमको नहीं एक्सप्लेन किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ बताया था फ्रॉम HCl। अगर HCl या फिर पूरी बात अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ल्यूकास रेजेंट। सबसे पहला पार्ट बताया था फ्रॉम ल्यूकास रेजेंट। ल्यूकास रेजेंट, ठीक है, जो कि हमने सीधी सीधी रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर एल्कोहल प्लस Cl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बन जाता है RCl प्लस H2O। इतनी बातें हमने करी थी। इस पे हमने एक छोटा सा सवाल भी दिया था आपको और वो तुमने कर भी लिया था। अभी तुमसे एक रिएक्शन और कुछ चीज़ें पूछता हूँ, जरा वो बताओ मुझे, ठीक है। क्या सवाल है, देखो ये जितनी भी प्रैक्टिस कराऊंगा यार, इस तरीके के सवाल आएंगे तुम्हारे, और मैं चाहूँ तो सवाल स्किप कर सकता हूँ, लेकिन फिर वही है कि तुम अपने मन से सवाल ढूंढ के लगाओगे नहीं, और सवाल नहीं लगाओगे तो फिर बाद में दिक्कत होनी ही होनी है तुम्हें, चाहे तुम नीट दो चाहे जेई दो, तुम्हें सब दिक्कत आनी ही आनी है। बस खाली ये रट के बोर्ड वाला काम हो जाएगा बस। तो देखना ध्यान से जो हम बताने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा वो तुमको लिखना है, ठीक है, वो बताना है तुम्हें। चलो सबसे पहला रिएक्शन, CH3 CH2 Br, और यहाँ पर लिख दिया ZnCl2 HCl। बताना है यहाँ पर क्या है, ठीक है, सबसे पहला सवाल हो गया। दूसरा CH3 C CH3 CH3 CH2 Br, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगा, ये तुम अभी के लिए याद ही कर लेना, क्योंकि तुम्हारा अगर 11th का बेस उतना ज़्यादा नहीं है तो फिर चलो बाद में बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, CH2 Br, यहाँ पर कुछ लिख तो दें पहले, ZnCl2 और HCl, यहाँ पर भी लिख देते हैं ZnCl2 और HCl। चलो सब में क्वेश्चन मार्क की जगह तुमको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। सवाल नोट कर लो, मैं लाइन से सबका आंसर लिख रहा हूँ, ABC। यहाँ पर लिख देता हूँ आगे रूम टेम्परेचर। एक और सवाल दे देते हैं D नंबर पे, CH3 CH2 CH2 Cl, सारे क्वेश्चन सही करो, सब में OH करो, एल्कोहल होना चाहिए ना, OH 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 OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnCl2 HCl, सामने क्वेश्चन मार्क। अब आओ भाई इसका जवाब लिखते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट रिएक्शन में। तो देखो दिया गया CH3 CH2OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है भैया, 1 डिग्री अल्कोहल है और मामला है रूम टेम्परेचर का। तो हमें पता है कि जो लुकास रेजेंट वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, ये सारी की सारी जो होती है लुकास रेजेंट वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं, ये फॉलो करती हैं SN1 मैकेनिज्म को। तो SN1 मैकेनिज्म में 1 डिग्री अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी होता है 1 डिग्री का, वो सबसे कम होता है, और इतनी रिएक्टिविटी कम रहेगी तो रूम टेम्परेचर पे काम नहीं बनेगा। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, आंसर हो जाएगा नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी, बात खत्म। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट में एक दिया गया है पहले 3 डिग्री कंपाउंड, देखो ना ये ये कार्बन तो 3 डिग्री है, लेकिन जो मेन कार्बन है जिससे OH लगा हुआ है वो 1 डिग्री है। अब क्या होगा, अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। याद रखना, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई कार्बन 1 डिग्री हो, लेकिन अगल बगल से कोई भी उम्मीद अगर उसके आसपास जिंदा है, कोई भी उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद जो उसको स्टेबलाइज कर सके, तो वो रिएक्शन हो जाती है। जैसे इसमें जब हम क्लीवेज करेंगे, मतलब बॉन्ड को क्लीव करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या सिचुएशन आएगी जल्दी देखना। यहाँ पर बन जाएगा, क्या हो जाएगा लिखते हैं पहले, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर बनेगा CH2 प्लस और इधर बनेगा OH माइनस, ठीक है, ये सिचुएशन आएगी। और जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, तो क्योंकि इस वाले कार्बन के पास दो दो एल्किल है, दो दो मेथिल है, और ये बेचारा भिखारी की तरह बैठा मुंह देख रहा है, तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है, ये शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे। ये सब होता है भैया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बहुत प्यारी, सब बहुत प्यारा है, ठीक है। जैसे ही ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा देखना क्या बन जाएगा,
CH3 C CH3 CH2 और CH2 के ऊपर कौन आ गया, CH3 आ गया, और सामने क्या लिखा हुआ, OH माइनस। क्योंकि यहाँ का जो प्लस है इस पे ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन सहित चला आया है अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज ये खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आया है ना अपना, इसलिए प्लस चार्ज खत्म हो गया। लेकिन बेचारा जो ये कार्बन था, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हटा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस। सर बात तो वही हो गई, फिर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज रह गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ, देखो पहले जो पॉजिटिव था वो था 1 डिग्री कार्बन पे, वो किस पे था, 1 डिग्री कार्बन पे। अब जो प्लस आया देखो वो किस पे आया है, अब किस पे आया वो, देखो ध्यान से, ये फायदा हुआ। अब वो 1 डिग्री नहीं रह गया, तो अब इस पे आसानी से जो है, जो हमारा Cl होगा ना, HCl, इसका जो Cl वाला पार्ट है, मतलब आसानी से क्या, अभी कार्बोकेटायन बन गया, ये क्वाइट स्टेबल होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा। क्वाइट स्टेबल का ही काम सीधे लिख दे स्टेबल, ये स्टेबल होगा, तो इसका फॉर्मेशन होगा, और जो हमारा कंपाउंड भी बनेगा वो इसी के हिसाब से बनेगा। मतलब जो मेरा कंपाउंड बनेगा, बी का जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3 C CH3 CH2। अभी CH3 चाहे ऊपर लगाओ इसके, चाहे आगे ही लगा दो, कोई मतलब नहीं है। और जो है यहाँ पर जहाँ प्लस आया था, ये इस जगह पर जुड़ जाएगा हमारा कंपाउंड, जो है रिएक्ट कर रहा है, कौन कर रहा था, HCl। Cl ही तो है ना ग्लूकोज एजेंट के प्रेजेंस में, देखो ना HCl, तो HCl में न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl, लगा दे मेरे भाई Cl, लो हो गया बी पार्ट। तो इस पूरे फिनोमिना को जो यहाँ पर हुआ है ना, ये जो अभी हुआ है, बगल में अगर 3 डिग्री हो, इसको थोड़ा दिमाग में होल्ड करने की कोशिश करना, कि जब एक कोई कार्बन 1 डिग्री हो, उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री हो, एक कोई कार्बन 1 डिग्री हो, उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री हो, तो ऐसे में जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है वो शिफ्ट कर जाता है। वो क्या कर जाता है, शिफ्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल शिफ्ट। एल्किल शिफ्ट। शिफ्ट कई तरीके के होते हैं, एल्किल शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, सॉरी एल्किल क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेथिल बोलूँ ना सीधे, मेथिल शिफ्ट हुआ ये। एल्किल तो है ही, एल्किल गलत नहीं है, लेकिन एल्किल का भी मेंबर क्लियर है ना, इसको बोलेंगे मेथिल शिफ्ट। मेथिल शिफ्ट। और ये किस टॉपिक के अंतर्गत आता है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। 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 रीअरेंजमेंट कोई भी कंपाउंड क्यों करता है, स्टेबिलिटी पाने के लिए यार, यहाँ पे भी तो स्टेबिलिटी पाने के लिए किया। चलो तुमको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं, देखो। हाँ, ज्यादा ही महंगा एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, देखो ये है, ठीक है। इस समय इन दोनों में से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, मोबाइल की या पर्स की, तुम्हारा जवाब होगा पर्स की ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ज्यादा हाइट पे है। तो अगर मैं इसमें से किसी तरीके से मोबाइल को हटाने लगूँ थोड़ा बहुत, तो पर्स क्या करेगा, देखना अभी, पर्स नीचे आ गया, मतलब वो कोशिश कर रहा है कि वो जो अपना वो है क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, उसको कम कर पाए। एनर्जी कम करने से हर एक चीज स्टेबल होती है, तो वो जैसे उसको मौका मिल रहा है ना अपनी एनर्जी को कम करने का, वो पूरी कोशिश कर रहा है एनर्जी कम करने का। अगर इसको छोड़ दूँ तो इसकी भी एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ऊंचाई से छोड़ दूँ और हाथ ना लगाऊं, तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही स्टेबल हो जाऊंगा, शायद इतना स्टेबल कि सांस वसाना मेरी बंद हो जाए। ठीक है, तो नहीं करेंगे ऐसा, रख देते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, जैसे जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन बताया, यही सेम चीज़ केमिकल कंपाउंड्स भी करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर तुमको हो गई। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है भैया, ये तो हमने कल पढ़ा था भैया, कि इसमें जो है टूट जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा भैया, ओ एच निकल जाएगा, सी का सीएल जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, उसके साथ जोड़ देंगे सीएल, इसके साथ जोड़ देंगे सीएल, खत्म। नेक्स्ट आते हैं डी वाले कंपाउंड पे। हाँ, डी क्या है भाई, ये तो सिंपल है, यहाँ तोड़ेंगे, और इस बार हमको लिख देना चाहिए था यहाँ पर हीट। हीट भी लिख दिया, हीट मतलब गर्म किया गया रहा है इसको, रूम टेम्परेचर का कहानी नहीं है ये हायर टेम्परेचर का कहानी है। तो हायर टेम्परेचर कहानी पे देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 1 डिग्री है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री के साथ प्रॉब्लम क्या है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इस बार हीट भी इन्वॉल्व हुई है, तो हीटिंग की वजह से ये सफिशियंट टेम्परेचर रिसीव कर लेगा, और ये रिएक्शन कर जाएगा। और कर जाएगा तो क्या होगा, 1 2 3 तीसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, ओ एच हट जाएगा और सी एल लग जाएगा। आई होप तुम पिछला लेक्चर देख के ये लेक्चर देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो तुम गधे हो। नेक्स्ट देखते हैं, डी क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये भी हो गया, खत्म, हो गया।
तो इस तरीके से ये हमारा खत्म हो गया और अब हम आते हैं अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि सेकंड टॉपिक फ्रॉम HBR। HBR ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, जितना काम है उतना ही बताऊंगा। तो HBR में जैसे 3 तरीके के कंपाउंड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, चाहे हम बात कर लें HCl की, चाहे बात कर लें HBR की, चाहे बात कर लें क्या बोलते हैं HI की, ठीक है। सुनना क्या बताने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ये पॉइंट याद रखना, नोट करके लिख लेना इसको, बहुत जरूरी है ये सब तुम्हारे लिए है कि आगे चल के एक सवाल ऐसा ना हो जो तुम देखो तो उसकी थियरी तुम्हें कॉपी में ना मिल जाए, ठीक है। चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे जो भी हो, तुम इस तरीके से तुमको मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान सुनना मेरी बात, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आइदर फ्रॉम HCl या फिर HCl हो या HBr हो या फिर HI हो, ऑल फॉलोज सब की सब क्या फॉलो करेंगी, सारी की सारी रिएक्शन क्या फॉलो करेंगी, SN1 मैकेनिज्म। क्या फॉलो करेंगे, SN1 मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात से मतलब क्या निकल के आया, इस बात से मतलब क्या निकल के आया, इस बात से मतलब जो निकल के आया वो भी मैं लिख रहा हूं। दिस मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल हमेशा रिएक्ट करेगा इजिली, बहुत आराम से रिएक्ट करेगा। 2 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट कैसे करेगा, मॉडरेट तरीके से, मतलब ना बहुत ज्यादा आसानी से ना बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना। और जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा, 1 डिग्री एल्कोहल जब रिएक्ट करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल से करेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी। ये सब बहुत बढ़िया लैंग्वेज है लिखने का, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये बात अगर आप ध्यान रख लोगे ना नोट्स में तो बहुत ज्यादा फायदा आएगा। अब आइए बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले मेथड की। तो सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम HBR। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हमारे पास है RCH2OH, कुछ बच्चों को लगता है, हो सकता है तुम सबको लगता हो कि अगर हमने ROH लिखा है तो मैं बात कर रहा हूं 1 डिग्री एल्कोहल की। अबे R मतलब होता है एल्किल, अब वो एल्किल कोई भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी। ये जो R देख रहे हो तुम इस समय, कौन कह रहा है ये सीधी चेन है भैया, 1 डिग्री का ही कार्बन हो सकता है पहले वाला 3 डिग्री हो, मतलब R जो हो आपका ये हो, तो ये भी तो एक R ही हुआ ना, ये भी तो एल्किल हुआ ना। लो ऐसा एल्किल हुआ तब तो ये हो जाएगा, ये तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल लिखना होगा तो ROH का भी मत लिखना, 1 डिग्री अल्कोहल लेकर तुमको लिखना है तो तुमको लिखना पड़ेगा RCH2OH, ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, RCH2OH। अब हुआ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इतना डिफिकल्ट है कि इसका अगर तुम्हें रिएक्शन कराना होगा HBr के साथ, रुक जाओ इसको थोड़ा लेफ्ट खींच लें पहले, ठीक है। अगर इसको तुम्हें रिएक्शन कराना होगा इसके साथ HBr के साथ, तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ेगा NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4। मतलब तुम्हें जो HBr बनाना पड़ेगा ये ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा, इन सीटू, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनसीईआरटी में, कभी पढ़ते होगे तुम इन सीटू। तो ऑन द स्पॉट बनाना पड़ेगा, तो तुरंत तुरंत बनाना पड़ेगा, किसकी किसकी मदद से, NaBr और H2SO4 की मदद से। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, हीट भी चाहिए, हीटिंग भी चाहिए। इतना मुश्किल है 1 डिग्री का कि NaBr और H2SO4 से तुरंत ऑन द स्पॉट क्या बने, इन दोनों से मिलकर बनेगा क्या, चलो वो भी लिख देते हैं, इन दोनों से मिलकर बनेगा क्या, NaBr और H2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो इनसे बनेगा H2SO4 का H और इधर का Br मिलकर बना देगा HBr। है ये HBr की ही रिएक्शन, समझो बात को। जो 2 रिएक्टेंट इसमें लिए गए हैं वो लिए गए हैं HBr बनाने के लिए, लेकिन वो ऑन दी स्पॉट HBr बना सकें इसलिए हमने लिया है NaBr प्लस H2SO4। KBr होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उसके साथ साथ हीटिंग भी ले ली। अब क्या होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, RCH2 और इसके साथ साथ Br। चलिए बाई प्रोडक्ट भी लिखते हैं, बैलेंस्ड वे में लिखना, बिल्कुल बैलेंस्ड। तो ये है Na, ये क्या है Na, Na। तो देखो यहाँ का H2SO4 का बहुत प्यार से
H2SO4 का, सुनते समझना मेरी बात को, अभी कौन संभाल हुआ? सिर्फ Br संभाल हुआ, Br चला गया। अब जो H2SO4 है, H2SO4 का एक H हटाओ, H2SO4 का एक H हटाओ, तो एक H हटते ही क्या बचेगा? HSO4। तो NaHSO4, Na और HSO4 ये अलग हो गया। अब कौन बचा? H2SO4 का एक H बचा, ध्यान से मेरी बात सुनो, H2SO4 का एक H अभी हमने हटाया है ना, बाकी बचा हुआ HSO4 यहाँ है। H2SO4 का एक H हटा और CH2OH का, मतलब जो RCH2OH लिखा है इसका OH बचा, और HOH जब भी कहीं आपस में कंबाइन होता है तो क्या बना देता है? H2O बना देता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब एकदम रटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा? H2O। इस तरीके से मैंने इस रिएक्शन को लिख दिया, ठीक है। ये तो था 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब ऐसे आइए 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। RCH2OH, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? NaBr प्लस H2SO4 लेना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की जितनी डिफिकल्ट तो है नहीं, तो इसमें तुमको हीट करने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। इसमें भी इन सीटू जाहिर सी बात है HBr ऑन द स्पॉट बनेगा, इसीलिए हमने NaBr H2SO4 लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? RCH2Br, बाकी इसका H2SO4 का एक H, और ऐसे समझो H2SO4 का एक H और इधर के OH का एक OH मिलकर क्या बना दिया? H2O। और बाकी बचा क्या? इधर HSO4, इसका Na, ये बन गया NaHSO4। देख रहे हो, एक कर लो तो कितना आसान हो जाता है। अब थर्ड देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा? एक मिनट, तीसरा हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पर मैं 2 डिग्री बना तो दूँ पहले, R डैश, तो बेटा हो यहाँ R डैश 1 डिग्री बना दिया रहा, ठीक है, अब सही है, ठीक, ठीक है। अब आते हैं 3 डिग्री पे, कलर थोड़ा बदल लेते हैं, घमंड जाना होने पाए। तो R डैश R डबल डैश और इधर लगाया OH। अब इस बार कहानी इतनी आसान हो गई है कि तुमको ऑन द स्पॉट बनाया हुआ ही HBr मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम ठीक ठाक सा कंसनट्रेटेड HBr ले लोगे। अगर कितना कंसनट्रेटेड हो, मैं कंसनट्रेशन लिख दे रहा हूँ HBr का, 48% कंसनट्रेटेड होना चाहिए, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए HBr का जिसमें 48% H2SO4 मौजूद हो, ठीक है। तो इसके साथ तुम केवल सिंपली शेक कर दो, सिंपली शेकिंग, सिंपली शेकिंग, शेक करना है बस, और कहानी क्या बन जाएगी? इसका जो OH है वो हट जाएगा इसके Br से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? R C R डैश R डैश, एक मिनट, R डैश, ठीक है, R डबल डैश, और इधर आ जाएगा कौन? Br, और ये वाला जो आपका H है ये, और ये वाला जो OH है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2, ठीक है। इस तरीके से आपका HBr वाला मेथड भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो HBr वाला हो गया, इसको ध्यान से पढ़ना ताकि तुम्हारा जो है काम हो पाए। इसमें भी याद रखना, जो जो बातें लिख देता हूँ नोट्स करके वो ध्यान रखना, थोड़ा नोट्स बना लेते हैं। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, इसमें रिएजेंट क्या था? रेजेंट बोल फटाक से मेरे भाई, रेजेंट बोल भाई, रेजेंट बोल। सबसे पहले इसमें रेजेंट क्या था? NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। सेकंड बात, सबस्ट्रेट क्या था? सबस्ट्रेट मतलब जिस पे रिएक्शन करी गई हो वो कौन था? एल्कोहल, एल्कोहल। थर्ड देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये था क्या? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था? SN1। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी? ये सब देखो कहीं बताया नहीं गया कि इसको लिखना जरूरी है, ये सब अपने मेरे खुद की दिमाग की उपज है कि नहीं, ऐसे पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरा मेरा खुद का फ्रेम किया हुआ है। मतलब तुम जाके पढ़ लो पूरे यूट्यूब पे, मुझसे अच्छा बहुत पढ़ा रहे होंगे हम, ये क्यों कहे कि मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इस तरह कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ये जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ खुद का बनाया हुआ है, ये बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, खत्म कहानी, ठीक। तो HBr वाला मेथड भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्या? थर्ड टॉपिक हमारा, फ्रॉम HI, फ्रॉम HI। HI का क्या सीन है, कैसे HI से बनता है? तो देखो होता क्या है, हम लेते हैं एल्कोहल, अपना वही 3 डिग्री टाइप का एल्कोहल लेंगे क्योंकि सारे वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो हम कोई एल्कोहल लिए ROH, इसको गलती से भी ये मत समझ लेना कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई भी एल्कोहल हो सकता है। मैंने बताया ना कि R की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने लिया है सिंपली एल्कोहल,
अब एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे के आई प्लस, देखो एच आई बनाने का अपना अपना तरीका है, एच आई बनाने का अपना अपना तरीका है, तो के आई प्लस H3PO4, H3PO4। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये क्यों लिया आपने। ज्यादा मजा तुम्हें तब आएगा पढ़ने में अगर तुम पहले कहीं और से पढ़ लो एक बार, तब तुम ज्यादा मजे से पढ़ पाओगे मेरे हिसाब से। तो H3PO4, के आई प्लस H3PO4, यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, सॉरी यार, हाँ वही सेम सिचुएशन है कि इसका आई ये और इसका एक एच, H3PO4 का एक एच मिलकर क्या बनाएगा, पहले एच आई बनाएगा। क्या बनाएगा दोनों मिलकर भाई, ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एच आई। क्या बनाएंगे बोलिए जरा आप, एच आई, एच आई। और फिर ये और ये मिलकर, पूरा ये कंपाउंड और ये कंपाउंड मिलकर इसका आई और इसका एच मिलकर बना दिया एच आई। अब फिर ये एच आई क्या करेगा, आर ओ एच के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, आर आई बना देगा, आर आई बना देगा। खत्म बात, बस यही सब, ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं, इतनी सी बात है। तो ये कहानी तो तुम्हें समझ में आ गई, बाकी सब कुछ वही कहानी रहेगी। 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा तो भाई इतना कहानी करना पड़ेगा, साथ में हीट भी देना पड़ेगा। 2 डिग्री होगा तो खाली ये लेना है, रूम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। और 3 डिग्री रहेगा तो सिर्फ एच आई लेके ही काम हो जाएगा, ये सब कहानी करना नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एच आई चाहिए ही नहीं। वही तीनों सिचुएशन आ जाएगी इसमें भी, इसीलिए मैं इसको इतना इलेबोरेट करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी स्टेबल है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इसको इतना बताऊँ। अब एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन के तौर पर है, कहो तो एक दिन का टाइम दे दूं तब बताऊं, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, ड्यूरिंग द, डी कैपिटल कर दूं नहीं तो जनता बुरा मान जाएगी, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन फ्रॉम, हेलो एल्केन विथ के आई, why we not use H2SO4, हम H2SO4 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, H3PO4 का। तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ, तुम आराम से अपना समझो, तुम इंटरनेट की मदद ले सकते हो, हर चीज़ की मदद ले रहे हो, बस तुम जो भी आंसर मुझे बताओगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तुम इंटरनेट गूगल जहाँ से मनो सब तुम देख सकते हो। बस मेरा सवाल इतना इतना सा है कि तुम जो भी जवाब बताओगे वो केवल लिखा नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें अगर कॉल करूँ तो मुझे समझा ले जाओ, मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब तुम मुझे बताओगे कि हाँ ये हाथी है, तो मैं कहूँगा लेकिन ये इसके तो 8 पैर हैं तो ये हाथी नहीं हो सकता, ऐसे करके, ठीक है। तो तैयार रहना इसको, इसके लिए आपसे पूछूंगा ये सवाल, ठीक है। तो इस तरीके से याद भी हो जाएगा, आप थोड़ा सा भटकना तो आपको याद भी हो जाएगा, पूरा भी रिवीजन भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। 3 मेथड निपट गया। रिवीजन करूँ क्या, तो कॉपी करो बंद, रिवीजन करो मेरी आंखों में देखकर। सबसे पहले हमने बात करी कि अल्कोहल किन 3 मेथड से बनते हैं, तो पहला बन सकता है अल्कोहल से, एक बन सकता है एल्कीन से, एक बन सकता है हैलोजन एक्सचेंज से। मेन टॉपिक अब हम कूद गए हैं अल्कोहल। अल्कोहल में हमने टोटल 7 मेथड डिस्कस किए, फ्रॉम HCl, फ्रॉम HBr, फ्रॉम HI, फ्रॉम PX3, फ्रॉम PX5, फ्रॉम SOCl2 जो कि बेस्ट मेथड है, और फ्रॉम क्या बोलते हैं X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। 7 मेथड डिस्कस किए। अब डिटेलिंग पे आ जाते हैं, सबसे पहले फ्रॉम HCl वाले की डिटेलिंग। तो HCl के साथ अगर हमें अल्कोहल को रिएक्ट करा के हेलो एल्केन बनाना है तो इसके लिए हमें HCl के साथ लेना पड़ेगा ZnCl2। HCl और ZnCl2 को कंबाइन रूप से कहा जाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह क्या कहा था, लुकास रेजेंट, क्या कहा था, लुकास रेजेंट। याद रखना लुकास रेजेंट की जो रिएक्शन होती है इसमें HCl और ZnCl2 लेते हैं, जहां पर ZnCl2 है हमारा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन कराना, और इस ZnCl2 यहाँ पर ZnCl2 जो है वो काम कर रहा होता है एक लुईस एसिड के तौर पर, जो कि सामने वाले के जो OH है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरीके से धीरे धीरे काम बना देता है, हमारा Cl जाके उस पर अटैच होता है। हमने ये भी जाना कि ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करती है SN1 मैकेनिज्म को, जो हमारी HCl वाली रिएक्शन है, चाहे हम बात कर लें HBr वाली, चाहे चाहे वाली, SN1 रिएक्शन को, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। मतलब इन सब में 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री अल्कोहल आएगा तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, 2 डिग्री आएगा तो भी हो जाएगी, लेकिन 1 डिग्री आएगा तो रिएक्शन होने में थोड़ा सा नौटंकी दिखाएगी, थोड़ा सा नौटंकी इन द सेंस उसको हीट वीट देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन होगी। इसके साथ साथ अगर कोई एलाइलिक
या बेंजाइलिक यानी एलिल या बेंजिल टाइप का कोई कंपाउंड मिल जाता है तो वो भी रिएक्शन कर जाता है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं HBr वाले पे। तो इसमें अगर 1 डिग्री है तो हमें लेना पड़ेगा NaBr और H2SO4 ताकि इन सिटू HBr बन पाए, ठीक है। और हीट भी रहना चाहिए तब जाके 1 डिग्री वाला रिएक्ट करेगा। 2 डिग्री में हीट की जरूरत नहीं है, बाकी माल सेम रहेगा। और 3 डिग्री वाले में तो कुछ जरूरत नहीं, खाली HBr ले लो, शेक कर दो। यही सेम पैटर्न फॉलो कर देना है तुम्हें HI वाले मेथड में भी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड HI बनाने के लिए तुमको Ki प्लस H3PO4 लेना पड़ रहा है। बट वेट, H3PO4 क्यों लेना पड़ रहा है, H2SO4 क्यों नहीं? इसके ऊपर तुम पूरा दिमाग लगाओ और जाके इस सवाल का जवाब तुम खोद के लाओ चाहे जहां से, वो तुम्हारे ऊपर है। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। कहाँ है भाई पेन? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, फ्रॉम PX3। तो इसकी मैकेनिज्म वगैरह नहीं करेंगे, बहुत कठिन मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन क्यों करें, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म करेंगे, हर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे। पहले याद किया वो भी दिक्कत कर जाएगा, जहाँ कराना होगा करा देंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे, एल्कोहल, और एल्कोहल के साथ हमने लिखा PX3। अब देखते हैं इसमें कहानी क्या है। थोड़ा जगह बचाने के लिए एरो के ऊपर PX3 लिख लेते हैं, बात वही हुई। तो देखो इस रिएक्शन में बनेगा क्या, हमें बनाना है हेलो एल्केन। कहो हाँ, हाँ बोलो, उधर से सुनाई देना चाहिए इधर। हमें बनाना है हेलो एल्केन। तो इधर है 3 ठो एक्स, X3 का मतलब कितना है 3x, और यहाँ पर R कितना है 1। तो 1R और 1x मिलके RX बना देते हैं। 3x है तो क्या करियो, बैलेंसिंग के लिए इसमें 3 तो लगाना पड़ेगा ना, 3R तो चाहिए ही। तो अब यहाँ 3R और यहाँ 3x मिलकर बना देंगे 3RX। इसमें हद से हद बस तुम्हें बैलेंसिंग पूछेगा, कहेगा कि कंप्लीट रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन। तो 3R और 3x क्या बना दिए, 3RX बना दिए। अब क्या बचा, क्योंकि यहाँ 3 लगा दिया है तुमने बहुत दिमाग लगा के, तो यहाँ 3OH भी हो गया है, और यहाँ पर एक फास्फोरस है। तो 3H मतलब क्या हो गया, H, 3OH है तो 3H और 3O, H3PO3, कैसा रहेगा, है तो फास्फोरस। हमेशा जब भी तुमको बाई प्रोडक्ट बनाना हो, तो अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड, बाई प्रोडक्ट का पहला नियम कि वो कुछ भी नहीं बन सकता है कि ऐ वही कुछ भी ऐ वही बन जाए। हमेशा बाई प्रोडक्ट वही बनेगा जो स्टेबल हो। स्टेबल है ये कैसे पता चलेगा, वो कंपाउंड जिनके आपने नाम सुन रखे हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं, तभी तो वो कंपाउंड है। जो चीज बनेगी उसी को तो कंपाउंड कहेंगे। ऐसे नहीं होता कि कोई रिएक्शन कराया उसमें Cl माइनस रिलीज हो गया, वो नंगा नाच कर रहा है कहीं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो रिएक्शन गलत है। कोई ना कोई होना चाहिए जो Cl माइनस को पॉजिटिविटी दे रहा हो। जैसे लुकास रीजेंट वाले रिएक्शन में देखो, जब वो OH निकली थी तो Zn पे एक निगेटिव था, क्योंकि लास्ट में उस H प्लस को संभालेगा OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3RX बन गया, और यहाँ 3H और 3O और एक P है तो बन जाएगा H3PO3। H3PO3, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ऐसे ही नाम बोला था। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, खत्म कहानी। इसके बारे में भी कुछ नोट्स लिख लो जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट्स लिख लो। ये भी कैसी है भैया, ये भी है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये फॉलो कर रही है SN2 मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म काफी जरूरी बात थी। रिएजेंट कौन है इसमें, चलो ये भी सब लिख लेते हैं। रिएजेंट कौन है, इस सबसे रिएक्शन याद बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तुम्हें रह जाएगी। जैसे तरीका बता रहा हूँ ना, इससे रिएक्शन बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगी। तो रिएजेंट कौन है इसमें, रिएजेंट है PX3। और सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो याद रखना 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है ना। तो 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इस बार पिछली बार का उल्टा है, ठीक है। चलो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज दी फॉलोइंग। जैसे उसमें 1 डिग्री होने में दिक्कत होती है, ऐसे इसमें जो 3 डिग्री होता है रिएक्टिविटीज की इतनी कम हो जाती है कि अगर कोई 3 डिग्री कंपाउंड दिखेगा SN2 वाले में तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे SN1 में 1 डिग्री नहीं करता है।
तो अरेंज द फॉलोइंग, और हीट वीट का इतना सीन पूछा नहीं जाएगा कि गर्म ठंडा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के आधार पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ सारे कंपाउंड को। चलो मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूँ। सबसे पहले CH3X, CH3CH2X, CH3CH, CH3CH3X, CH3CH2X। यहाँ पे एक CH2 और लगा देते हैं, CH2 के साथ एक CH2 ये। चलिए इन्हें बताइए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी क्या है 1 डिग्री। लेकिन तुम अगर कहीं ना कहीं देखोगे तो जब थोड़ा मेन फंडा याद होना चाहिए SN2 का क्या था। SN2 क्या करना होता है मेन बताओ, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो तुम मुझे बताओ बैक साइड से अटैक करेंगे तो इस पे अटैक, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोफाइल बना लो X माइनस। भाई यहाँ पर हैलाइड रिएक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो हमने उसी को लिख दिया। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे अटैक करना आसान है कि यहाँ पर अटैक करना आसान है। याद रखना मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो ये तो लिख ही देता हूँ। इससे भी पहले कोई होता है मेथिल। कौन होता है? सिर्फ मेथिल, यानी CH3। इससे पहले कौन होता है? सिर्फ CH3। केवल अगर CH3 लिखा है ना, CH3 होते हैं 1 डिग्री भी नहीं है, उससे भी कम डिग्री है इसकी, 0 डिग्री कह सकते हो उसको, ये 0 डिग्री है। ठीक, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 0 डिग्री। इस पे अटैक सबसे ज्यादा आसानी से पॉसिबल है। इसलिए कोई कितना भी रट ले, 3 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री, अगर उसको मैकेनिज्म का बेसिक चीज नहीं पता है, SN1 SN2 होता क्या है वो नहीं पता है, तो नहीं कर पाएगा वो। गधा नहीं हूं मैं जो आगे की चीज पहले बताइए तुम्हें, पता है मुझे तभी मैंने बताई उसको, यहाँ वो काम आएगा, मुझे मालूम था ये बात। इसमें भैया अटैक पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 डिग्री है तो अटैक लगभग होगा ही नहीं, और इसमें ये 2 डिग्री है तो अटैक हो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें कौन रहेगा? एक मिनट, इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, तो टॉप पे जाएगा कौन? CH3X सबसे टॉप पे। फिर कौन जाएगा? CH3 CH2X। फिर कौन जाएगा? 2 डिग्री वाला, यानी CH3 CH X, और यहाँ पर CH3 करूँ। और फिर सबसे नीचे कौन जाएगा? CH3 C CH3 CH3X। समझ गया? तो सबसे सबसे आगे आ गया मेथिल एल्कोहल, मेथेनॉल। फिर आ गया 1 डिग्री, फिर आ गया 2 डिग्री, और सबसे पीछे कौन चला गया? 3 डिग्री चला गया। तो इस तरीके से बेटा आपको कौन हो गया? PX3 वाला रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। और ये नोट्स ध्यान रखना है, जो 5 पॉइंट लिखवाता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? 5th प्रोसेस, फ्रॉम PX5, या PX5 ना बोल के PCl5 भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ROH प्लस PCl5 गिव्स आउट, क्या देगा? ध्यान सुनना। देखो तुम याद भले से ऐसे कर लेते हो कि नहीं एक PX3 और एक PX5 है, दोनों काफी सिमिलर होंगे, लेकिन इन दोनों में बनने वाले बाई प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हैं। तो PX3 वाला एकदम अलग रिएक्शन याद करो, और जो PCl5 का लिखने जा रहा हूँ यानी PX5 का, ये बिल्कुल अलग याद करो मेरे भाई। बात समझ में आ गई ना कि दोनों का जो बाई प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है बेटा एक दूसरे से, बाई प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले इसमें तुम्हें यह ध्यान रखना है कि Cl कितने हैं, बोलो मुझे मेरे साथ? 5। तो एक Cl चला जाएगा R के साथ, यहाँ पर कोई, ठीक है ना, एक यहाँ पर ये नहीं 5 लगा के बैलेंस कर लो, नहीं होगा ये। तो अभी H5PO5 थोड़ा ना बना दोगे, वो कुछ होता ही नहीं है। तो 5 Cl में से एक Cl चला जाएगा R के साथ, बन गया RCl। OH में तुम देख रहे हो एक H है, OH में क्या देख रहे हो? एक H है। तो ये H और यहाँ का एक Cl मिलकर बन जाएगा HCl। दो बातें तुमको अभी तक निकल के आई कि एक तो एक Cl निकल के और एक R निकल के क्या बन जाएगा? RCl, और एक H और एक Cl निकल कर कितना बन जाएगा? HCl। अब कितने Cl बचे बेटा? 5 में से एक इधर संभालोगे, एक इधर संभालोगे, कितना बचे? 3। तो वो बन जाएगा आपका POCl3। यहाँ पर एक फास्फोरस, एक, रुको एक मिनट, ये देखो एक फास्फोरस है, एक ऑक्सीजन है, और 3 Cl बचे, क्या बन गया? POCl3। POCl3 का कंपाउंड का नाम होता है फॉस्फोरस, ध्यान सुनना इसका नाम याद रखना,
फॉस्फोरस, एक मिनट, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, एक और नाम है इसी का, और करके एक नाम और लिख लो, और फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये कंपाउंड लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। चलो ठीक है, ये सब पता हो चाहे ना पता हो, नाम याद रखना बस, ठीक है, फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो ये हो गया रिएक्शन, बाकी सब कुछ सेम। अगर तुमसे मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वगैरह का सवाल पूछ लूँ, एवरीथिंग इज सेम एज PX3 रिएक्शन, PX3 रिएक्शन, बाकी सब कुछ सेम है। वो पूरा जो पांचों पॉइंट है, ऑल 5 पॉइंट्स सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें वैसे कहानी होती है, दो तरीके के PX5 होते हैं, थोड़ा सा बताया दे रहा हूँ। एक होता है लिक्विड में, सॉरी, एक होता है गैस में, और एक होता है सॉलिड में। दोनों की जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म वो अलग अलग होती है। इसकी मैकेनिज्म और उसकी मैकेनिज्म क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अगर तुम देखना चाहते हो इसकी मैकेनिज्म, तो तुम अलग सर की वीडियो देख सकते हो। मैं नहीं देखना चाहता, मतलब सॉरी, मैं नहीं बताना चाहता, तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकता एक ही मेथड का आपके ऊपर। तो ये कौन सा मेथड हो गया, फिफ्थ। अब हम जाएंगे किस मेथड पे, सिक्स्थ मेथड पे। चलो भाई, सिक्स्थ पे आते हैं, एक्साइटेड रहो, अभी बहुत कुछ करना है। तो सिक्स्थ मेथड है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 यानी ROH प्लस SOCl2। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R और एक Cl मिलकर क्या बन जाएंगे, RCl। अब एक Cl यहाँ का और एक यहाँ का H मिलकर क्या बन जाएगा, HCl। और एक क्या क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा, अभी फाइनली देखो, एक ऑक्सीजन बचा और एक यहाँ पे SO बचा। तो SO और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, SO2। हालांकि रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, ये तो बस केवल एक बैलेंसिंग बनाने का तरीका है जो मैं बता दे रहा हूँ। मैं भी इसकी मैकेनिज्म भी बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब टाइम ही जाएगा और क्या ही है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, चलो, तुम्हें अगर नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले ये R और इधर का एक Cl, ये दोनों कंबाइन होकर बन गए RCl, ठीक है बेटा। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक Cl और बचा है और इसका ये वाला H, ये दोनों मिलकर बन गए HCl, ठीक है। दो काम हुआ। अब देखो, ये SO बचा और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन बचा, तो SO और एक ऑक्सीजन बन गया SO2। हमारा स्टेबल कंपाउंड जो है वो, मतलब स्टेबल बाई प्रोडक्ट निकलना चाहिए, कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट निकलना चाहिए जो कि स्टेबल हो। अब मेरा सवाल तुमसे जो है कि ये बेस्ट मेथड क्यों है, बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग RCl फ्रॉम ROH, एल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड क्यों है। सोचो थोड़ा, 2 मिनट देखो और बताओ ये क्यों है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, फिर मैं बताया दे रहा हूँ। देखो, इसमें अगर तुम मेन कंपाउंड देखते हो तो ये है RCl, कौन है, RCl, ठीक है, ये मेन कंपाउंड है। ये हमारा हो गया क्लोरो एल्केन, हम इसको हेलो एल्केन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें हेलोजन क्लियर है कि क्लोरीन है, तो मैं क्लोरो एल्केन डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्लोरो क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो HCl बना है, HCl तुमको पता होगा गैस होता है, H2SO4 तो लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन HCl क्या होता है, HCl गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। HCl जो है वो किस फेज में एग्जिस्ट करता है बेटा, गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, SO2 किस फेज में एग्जिस्ट करता है, गैस फेज में। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है आपके, दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है, दोनों के दोनों आपके बाई प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट, रंग बदल लेता हूं पहले, बिकॉज बोथ बाई प्रोडक्ट, कौन कौन, HCl and SO2 are escapable in nature, मतलब escapable, हाँ, इन नेचर, ठीक है, दोनों के दोनों escape हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों किस फेज में है, गैसियस फेज में, गैसियस फेज में इसलिए escapable है। और इसके साथ क्या होगा, क्या, देयरफॉर ओनली प्योर
RCl remains in the कंटेनर। हो गया काम। hence this is the best method of getting RCl from ROH। इतना लंबा देखना, लिखना देना, वहां नहीं काट देगा तुम्हें, बहुत कम लाइन में लिखना होता है, 2-3 लाइन में अपना जवाब लिख देना होता है। मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए इतना बता दिया। तो ये चीजें हो गई। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की। सबसे पहली बात, क्या इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जाता है? तो इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाता है, और मन तो मेरा है बताने का भी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, और मुझे लगता है कि मैं इस मैकेनिज्म को तभी बताऊँ जब आप पूछो। अगर आपको जाननी है मैकेनिज्म तो तुम कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और नहीं जाननी तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है अभी 12th लेवल तक का, तो कोई काम नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट लिख देते हैं, सबसे लास्ट रिएक्शन। लास्ट क्या है भाई? 7th, फ्रॉम X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। आइए देख लेते हैं, बहुत आसान है ये। क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं तुम्हें ज़्यादा कहानी करनी है। ROH, अगर इसको हम रिएक्ट करा दें X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहाँ पर क्या होगा? RX बन जाएगा। बस खत्म कहानी, इतना याद रखना। अब इस रिएक्शन का 2 पार्ट कर ले रहे हैं, जैसे कि इस ये अलग इसलिए है, बाई दिस मेथड, याद रखना इसमें फायदा क्या है। बाई दिस मेथड वी कैन गेट RI। जनरली देखो, किसी भी मेथड से RI को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें हम RI प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो X का वैल्यू होगा, हम X की जगह या तो X2 की जगह Br2 भी ले सकते थे, और X2 की जगह I2 भी ले सकते थे। तो ये इसका एक अच्छा बात है, ये इस रिएक्शन की अच्छी बात है कि इससे हम RI बना सकते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन से हमें जो है RI नहीं बना पाते, हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड के पास जाना पड़ता है, या तो स्टार्टिंग में जो KI वाला मेथड बताया था वो लेना पड़ता है। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है। इसको मैं 2-3 रिएक्शन के साथ लिख दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH3 CH CH3 OH, और यहाँ पर हमने लिख दिया I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH CH3, और यहाँ पर I लग जाएगा। ठीक है, तो क्या लग जाएगा भाई? I लग जाएगा। शायद दिख ना रहा हो तुम्हें, मैं इसको नीचे लिखे दे रहा हूँ। CH3 CH CH3 I, दैट्स इट। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा हेलो एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल होता है खत्म। एनसीईआरटी का वो पेज निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें, हम जिस चीज पे लगे हैं वो बस इतनी सी है। देख रहे हो कमाल? तो ऐसे ही है, दुनिया ऐसे ही है। और बहुत जगह तुम्हें एक ही दिन में पूरा प्रिपरेशन भी पढ़ा दिया जाएगा, पूरा पूरा एल्कोहल एल्कीन और हेलोजनेशन सब एक वीडियो में 40 मिनट में। तो यहाँ देख रहे हो, मैं एक मेथड पढ़ाने में एक वीडियो ले गया पूरा। आज थोड़ा तेज पढ़ पाए, क्योंकि कल का हम लोग के पास नॉलेज था। कल का स्किल, कल का नॉलेज ना होता तो आज भी मैं एक एक घंटे में एक ही वीडियो बताता। तो ऐसे नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सही से पढ़ना होता है। ठीक है, और ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से, बुक की रीडिंग वीडिंग भी करते रहना, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें, क्यों कौन बेस्ट मेथड है, वो सारी चीज़ें। अब इन सब में अगर मैं तुमसे कुछ क्विज की तरीके से कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ ले रहा हूँ, चलो बताओ, ऐसा कौन सा मेथड इतनी देर में आपने पढ़ा 7 मेथड्स में से, जिससे सिर्फ और सिर्फ RBR बना सकते हो और कुछ नहीं? मतलब फिक्स है कि उसमें क्या बनेगा? RBR बनेगा और कुछ और नहीं बनेगा। बताओ। तो आंसर हो जाएगा HBR वाला मेथड। HBR वाला, जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaBr और H2SO4 लेते थे। 1 डिग्री है तो हीट, नहीं तो रूम टेम्परेचर, नहीं तो दोनों नहीं। वो वाला एक मेथड ऐसा है जिससे हम RBR सिर्फ बना सकते हैं। RI पाने वाले कितने मेथड हैं? RI बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम? अभी तक जो भी तुमने सीखा उसमें RI पाने के लिए तुम कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो? तो एक इस्तेमाल कर सकते हो KI प्लस H3PO4,
एक तो ये हो गया अल्कोहल के साथ, इसके साथ ये हो गया, एक मेथड ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम ले लें I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये दो तरीके हो गए एल्कोहल से RI बनाने का। RCl प्राप्त करने के मेथड तो इतने सारे हैं कि क्या बताएं। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म कौन कौन फॉलो कर रहा था, HCl वाला, HBr और HI वाला। SN2 मैकेनिज्म कौन कौन फॉलो कर रहा था, SN2 मैकेनिज्म कौन कौन फॉलो कर रहा था, PX3 और PX5। बाकी दो रिएक्शन बस एलिमेंट्री थी। इन सारे रिएक्शन में सारा जितना ही मैंने पढ़ाया, इनमें बेस्ट मेथड कौन है, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड कौन है, तो आंसर हो जाएगा ROH विथ थायोनिल क्लोराइड, विथ थायोनिल क्लोराइड। ये मैं सोचना फॉर्मूला भूल गए हैं, SOCl2, SOCl2 क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें RCl के साथ साथ SO2 और HCl निकलता है, जो कि दोनों के दोनों क्या हैं, स्केपेबल इन नेचर है, मतलब वेपर बनने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का रिएक्शन, मतलब ये हो गया आज का लेक्चर। काफ़ी लेट हो गई है, मेरी रात में भी ड्यूटी है और टाइम बिल्कुल हो चुका है, मुझे निकलना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाय बाय।